सोच तो यही है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था है, सरकारी तंत्र की, सरकारी विभाग की, वो बेहतर हो। एक जो आकर्षण सीबीएसई के लिए रहता है, तो सोच के साथ भी इससे उदाहरण के तौर पे हमने निर्णय लिया कि हम अपने सरकारी स्कूलों में भी इंग्लिश मीडियम को प्रारंभ करेंगे, स्मार्ट ड्रेसेस को प्रारंभ करेंगे, ताकि जो एक आकर्षण रहता है निजी स्कूलों के लिए, उसमें एक ये सीबीएसई का भी था। तो ये भी हमने फैसला लिया और प्रथम चरण में जहाँ 100 स्कूल हमने इसके लिए चयनित किए थे, उसके बाद 30 अतिरिक्त स्कूल भी हमने सीबीएसई के बोर्ड के साथ एफिलिएट करने का निर्णय लिया है। तो टोटल जहां हिमाचल प्रदेश में 1988 सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, तो वर्तमान में 130 आपके स्कूल्स को इसके साथ एफिलिएट किया गया, ताकि एक प्रतिस्पर्धा हमारी एजुकेशन बोर्ड की और सीबीएसई की भी होगी, और साथ ही साथ जो एक मांग मैं समझता हूँ पेरेंट्स की है, उसकी भी पूर्ति हो। आप जानते हैं कि कई तरह की मैं समझता हूँ परेशानी बोले समस्याओं से वर्तमान सरकार जूझ रही है, जिसमें प्रमुख रूप से हमारी जो आर्थिक परेशानी है वो जनता जनार्दन के समक्ष है। लेकिन मैं आभारी हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, समस्त अपने कैबिनेट कोलीग्स का। जहाँ शिक्षा की बात आती है उसमें एक तरह की वरीयता, उसको प्राथमिकता दी गई, और उसका ही परिणाम था कि गत 3 वर्षों में लगभग 6000 के आसपास पद तो वो है जो हमारे को एलिमेंट्री एजुकेशन, क्योंकि उस वक्त एलिमेंट्री एजुकेशन का अलग डायरेक्टरेट था, हमारे को एक ही कैबिनेट में 6000 पदों की सैंक्शन मिली थी, और उसका ही परिणाम है जो लगभग कोई 4000 के आसपास हमने बैच वाइज रिक्रूटमेंट कर दी है। और इसी तरह से आपके वर्तमान में आपके चयन आयोग हमीरपुर में भी 937 आपके टीजीटी आर्ट्स, मेडिकल और नॉन मेडिकल की आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो चुका है, और कुछ ही दिनों के अंदर उसके रिजल्ट्स भी आएंगे। और उसके उपरांत लगभग कोई 1800 के आसपास जेबीटी के पद भी आपके चरणबद्ध तरीके से आपकी चयन आयोग हमीरपुर में प्रक्रिया आपकी प्रारंभ होगी। ये तो मैं एलिमेंट्री एजुकेशन की बात कर रहा हूँ। इसी तरह से हायर एजुकेशन में जहाँ गत भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान आपकी जो टोटल नियुक्तियां आपकी लेक्चरर स्कूल कैडर की हुई थी, वो लगभग कोई 500 से कम थी, लेकिन हमने 3 वर्षों में कमीशन के द्वारा, प्रमोशन अलग विषय है, कमीशन के द्वारा ही लगभग कोई 600 के आसपास पीजीटी नियुक्त किए हैं। इसी तरह से जहां 2023 में हमने 484 के आसपास असिस्टेंट प्रोफेसर्स नियुक्त किए, और उसका ही परिणाम था कि जो हमारे दुर्गम क्षेत्र में महाविद्यालय थे वहाँ पर पद की पूर्ति हुई। अब वर्तमान में भी लगभग कोई 386 के आसपास हमारी असिस्टेंट प्रोफेसर्स की हमने रिक्वेजिशन कमीशन को दी है, और शीघ्र आपकी ये भी प्रक्रिया कमीशन में प्रारंभ होगी। जहां आपने प्रमोशन की बात की है, वो भी ऐतिहासिक कार्य गत 3 वर्षों में हुए, जो वर्षों से 6-6, 7-7 वर्षों के बाद, उदाहरण के तौर पे अगर आप प्रिंसिपल्स की बात करें, क्योंकि 9-10 वर्ष के बाद आपकी रेगुलर आपकी प्रिंसिपल्स की डीपीसी हुई है। 2016 के उपरांत 2024 तक जितनी भी आपकी मैं समझता हूँ चार्ज दिए गए प्रिंसिपल्स को, तो वो मात्र प्लेसमेंट के आधार पे थे। जहां हमारी सरकार ने लगभग कोई 2000 के आसपास 2016 के उपरांत जितने भी आपके प्रिंसिपल्स प्रमोट हुए थे, उनकी सर्विसेज को रेगुलराइज किया। फेसबुक पर पोलस्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।